हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कर रहे होंगे और बहुत से लोगों का सिलेबस भी ख़त्म हो चुका होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है, तो उनके लिए बात ये है, और जिनका ख़त्म नहीं हुआ है उनके लिए भी सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किसी भी चैप्टर को अगर पढ़िए तो अच्छे से उसके न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट, उसके डेरिवेशन के कंसेप्ट और जो भी थ्योरी है बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करके पढ़िए। पूरा एक चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं उनको नोट करके अच्छे से उसको पढ़ करके कंडीशन को देख करके फिर आगे जो है सवाल करिए या फिर आगे कोई न्यू चैप्टर को स्टार्ट करिए। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोई भी चैप्टर 10 चैप्टर 5 चैप्टर है उसको फिनिश करने से नहीं होता है। हमको वो चैप्टर अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि अगर एक चैप्टर से एक नंबर का अगर आता है, अगर 8 नंबर के अगर प्रश्न आ रहे हैं तो वो 8 नंबर के जो प्रश्न है वो आप कर लें अच्छे तरीके से, ताकि कोई ऐसा प्रश्न न हो कि आपसे मिस हो जाए पढ़ने के बावजूद भी। क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वो समय दोबारा वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, खत्म करिए, ठीक है, लेकिन साथ में उस चैप्टर के कुछ डीप कंसेप्ट हैं, एडवांस में कंसेप्ट हैं जो भी, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, न्यूमेरिकल के कंसेप्ट जो भी है, और फिर आगे बढ़ते जाइए। इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और फिर हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा था, और पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो सीरियल वाइज से बेसिक सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब का कंसेप्ट मिल जाएगा आपको। और अब हम फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कैसे, एक्सियल कंडीशन में और बाइसेक्टर के कंडीशन में। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो किस तरह से डाइपोल का इस्तेमाल करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में कि डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित, परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत दो आवेशों से निर्मित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन क्या है? परिमाण में समान, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित, परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत दो आवेशों से निर्मित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी कि दोनों आवेशों की किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, अर्थात P इक्वल टू Q इंटू 2L। होता क्या है, ध्यान देंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि डिफिनेशन डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत अल्प दूरी पर, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित, परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत दो आवेशों से निर्मित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है? जैसे ये -Q चार्ज है और ये
प्लस क्यू चार्ज है और इसके मिड में पॉइंट एक ओ है, ठीक है ना, मध्य बिंदु जो है वो है, और ये बीच का डिस्टेंस एल है और ये टोटल डिस्टेंस 2l हो जाएगा, l प्लस एल टोटल डिस्टेंस जो होगा वह 2l हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो P इक्वल टू एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस, अर्थात P इक्वल टू क्यू इंटू 2l हो जाएगा, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l हो जाएगा, ठीक है ना, नोट करेंगे इसको, ठीक। अब हम इस डाइपोल का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक्सियल के कंडीशन में। डाइपोल का डायमेंशन फार्मूला देख लेंगे, क्योंकि Q इंटू 2l है तो Q का जो चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो और L का, ठीक है ना, तो उसको निकाल लेंगे और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l है तो कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छी स्थिति में हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा डाइपोल का इस्तेमाल करके। कहने का मतलब ये है कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और ये बीच का डिस्टेंस ओ है और ये डिस्टेंस यल है, ये मिड का पॉइंट ओ माने हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस वह 2l है। एक चीज याद रखेंगे कि जो डाइपोल है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह माइक्रो में होता है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी होता है, ठीक ना, बहुत ही अत्यंत अल्प दूरी होता है, और हमको इस पॉइंट P पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से लेकर के हम उस पॉइंट पे इन दोनों चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिए और आपको पता हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे शो करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस चार्ज से जो होगा वह दूर होगा, अर्थात E1 होगा, ठीक, और माइनस चार्ज की ओर होता है, अर्थात जो E2 होगा वह इस डायरेक्शन में शो कराएंगे, ठीक है ना, माइनस चार्ज की ओर, ठीक है ना। ये तो अच्छे से पढ़े हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बिंदु पर अवे होता है उससे दूर होता है और माइनस चार्ज की ओर होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस देखेंगे कि इस चार्ज से इस बिंदु P तक का अगर हम डिस्टेंस करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस जो है, और ये चीज और ध्यान देंगे कि जो डाइपोल है, डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है वहीं से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस मध्य बिंदु से डिस्टेंस लेंगे और ये पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं हम P तक का x है और ये डिस्टेंस L है, तो बिंदु ये प्लस चार्ज से लेकर के P तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएगा x माइनस एल। एक बार यस करें, क्या इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको x माइनस एल पता हो जाएगा, अर्थात प्लस चार्ज से बिंदु P तक का डिस्टेंस पता हो जाएगा। इसी तरह से इस माइनस चार्ज से इस बिंदु P तक का डिस्टेंस हमको लिखना रहेगा, तो इस मिड वाले पॉइंट से बीच का P तक का जो डिस्टेंस है वो x है और ये L है, तो टोटल मिला करके हो जाएगा, ये टोटल मिला करके हो जाएगा x प्लस L। यहाँ से लेकर के इस पूरा डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा x प्लस L, इस चार्ज से ये पूरा x प्लस L, ध्यान देंगे। तो अब हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अर्थात हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल टू KQ बाई होता है R स्क्वायर, ये अच्छे से पढ़े हैं, E इक्वल टू होता है KQ बाई R स्क्वायर। उसी तरह से E1 पे निकालेंगे, E1 इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर हमारा इस प्लस चार्ज से बिंदु P तक का जो डिस्टेंस है, अर्थात x माइनस L का होल स्क्वायर, क्लियर है। और E2 इसी तरह से निकालेंगे, E2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा KQ बाई ये पूरा डिस्टेंस माइनस Q से लेकर के P तक का, यानी कि x प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमको E नेट निकालना है P पर। अगर हम E नेट P पर निकालेंगे, बिंदु P पर E नेट एट पॉइंट P, तो
देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है और कौन सा कम है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो अधिक होगी और इसकी इंटेंसिटी पी पर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये चार्ज प्लस चार्ज बिंदु पी से तो काफी नजदीक है और ये चार्ज तो काफी दूर है। तो सीधी सी बात है, इस प्लस वाले चार्ज की इंटेंसिटी जो होगी, तीव्रता वो अधिक होगी और इसकी तीव्रता कम होगी। तो क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटा लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो देखेंगे अर्थात हो जाएगा E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान कितना है, के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे दोनों में के क्यू कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू और एक्स प्लस एल का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बाई इनका एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस एल एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस एल। ठीक है, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको के क्यू बाई ब्रैकेट में ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दे तब भी आंसर आएगा, या फिर डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़े तभी आंसर आएगा। तो जो आपको सुविधा हो वो लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस पे भी आ जाएगा, या इसको अलग अलग ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। तो तोड़ देते हैं, मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस लगाएंगे और इसको x माइनस एल का a माइनस बी पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ध्यान देंगे एक लाइन डायरेक्ट देखेंगे क्या, इसको a माइनस बी पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, जबकि ऑलरेडी माइनस है तो अंदर का ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अर्थात ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका एलसीएम ए प्लस बी है माइनस बी है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे के क्यू बाई, देखेंगे कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर और 2xl मिलके 4xl हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अर्थात एक्स पे 4 हो जाएगा माइनस एल पे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स पे 4 हो जाएगा और एल पे 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो एल स्क्वायर है वह एक्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, यानी कि एल स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है वह एक्स जो है बहुत बड़ा है इससे एल से। क्यों, हमने बताया पहले ही कि जो डिस्टेंस होगा डाइपोल का वह माइक्रो में होता है, तो एक्स तो बहुत बड़ा है, एल इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल एल है, तो एक्स बड़ा है, अगर इस पे स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू और अधिक हो जाएगी और एल का जो वैल्यू होगा वो और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। ठीक ना, वो डिस्टेंस नगण्य होगा, अतः एल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लिखेंगे ये नगण्य है अतः इसे छोड़ने पर, अतः इसे त्यागने पर। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये तो खत्म हो जाएगा एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पे 4, तो ये मिल जाएगा हमको 4xl बाई एक्स पे 4, एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे तो मिलेगा के क्यू और 4l बाई एक्स पे क्यू मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको, इसको लिख देंगे 2 इंटू इस क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे q इंटू 2l, q इंटू 2l बाई एक्स पे q और k। ठीक है ना, तो हम पढ़े हैं डाइपोल का फार्मूला कि P इक्वल टू होता है k इंटू q इंटू
2l। क्या है डाइपोल का फार्मूला अभी जस्ट पढ़े थे कि P इक्वल टू Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l यहाँ पे बन गया है। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, अर्थात 2P 2KP क्या लिख देंगे, 2KP बाई एक्स पे Q। तो E जो है एक्सियल के कंडीशन में, एक्सियल के कंडीशन में कितना आएगा, 2KP बाई एक्स पे Q आएगा, 2KP बाई एक्स पे Q आएगा एक्सियल कंडीशन में। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2P बाई एक्स पे Q, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसको आगे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 2P बाई एक्स पे Q। ये फार्मूला भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार और अच्छे से ध्यान देंगे, क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अच्छी स्थिति में, अर्थात एक्सियल के कंडीशन में। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डाइपोल का कंसेप्ट आना चाहिए। यानी कि डाइपोल क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2l होता है, और अच्छी स्थिति में हमको निकालना है डाइपोल का प्रयोग करके। तो ये दो चार्ज लिए, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। प्लस चार्ज से इस पार्टिकुलर पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो किया। प्लस चार्ज की वजह से जो दूर होता है और माइनस चार्ज के इनवर्ट होता है, उस चार्ज की ओर होता है। तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस चार्ज से बिंदु P तक का और माइनस चार्ज से बिंदु P तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डाइपोल के कंडीशन में, न्यूमेरिकल में, या फिर इसमें इसके मिड पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके मध्य बिंदु से जो भी डिस्टेंस लेना है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद से बिंदु P पर ई नेट निकालेंगे कि कितना होगा ई नेट, ठीक है ना। तो ई नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अधिक वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से कम वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देंगे, ये मान रख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से फार्मूला बनेगा, ठीक है, और ये फार्मूला निकल के आएगा 2KP बाई एक्स पे Q। इस वीडियो में इतना ही तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।